बतौर डेंटिस्ट ये टॉपिक्स डिस्कस करते हुए हम कुछ हेजिटेट करते हैं, जिसकी वजह ये है कि इन गैर रवायती तरीकों से डेंटल क्लिनिक्स में इलाज नहीं होते। लेकिन फिर भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये जो होम रेमेडीज़ हैं, ये इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है? आज हम डिस्कस करेंगे गम रिसेशन के बारे में और इसके लिए जो होम रेमेडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके साथ घर में इसका इलाज किया जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि गम रिसेशन है क्या? गम रिसेशन बेसिकली एक प्रॉब्लम है मसूड़ों का, जिसमें मसूड़े अपनी जगह छोड़कर नीचे चले जाते हैं और दांत जो है वो लंबा नज़र आता है। दांतों की जो जड़ें होती हैं वो एक्सपोज़ हो जाती हैं। उसकी वजह से दांतों में पेन भी होती है और सेंसिटिविटी भी होती है। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि सर्जरी के अलावा भी इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है। अगर हम ऑनलाइन इसको सर्च करें तो बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे लोगों से पता चलता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, और फिर उनके रिजल्ट्स के बारे में अगर एनालाइज करें तो मिले-जुले कमेंट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये चीज़ कोई होम रेमेडी थी, वो इस्तेमाल की, फलाँ शख्स ने बताई, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ लोग वहीं पे कहते हैं कि ये सिर्फ़ टाइम का जो है वो ज़िया है, इससे वक़्त ज़ाया होता है, इससे कोई इफ़ेक्टिव नहीं होता, सिर्फ़ आप टूथपेस्ट यूज़ करें और ब्रश यूज़ करें। आज हम बात करेंगे इन्हीं होम रेमेडीज़ के बारे में, कौन-सा तरीका किस तरह की जिंजल रिसेशन या गम रिसेशन के लिए इफ़ेक्टिव होगा और कौन-सा तरीका जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और कौन-सी जो होम रेमेडी है जिसको साइंस जो है वो सपोर्ट करती है। अगर हम गम रिसेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हार्ड ब्रशिंग आती है या गम रिसेशन अगर हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है, रात को दांत लोग पीसते हैं जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। इसी तरह जो बहुत मेन रीज़न है वो गम्स की इन्फ्लेमेशन है। तो कोई भी होम रेमेडी यूज़ करनी हो, सबसे पहली चीज़ है कि वजह जो है इस प्रॉब्लम की उसको जाना जाए। अगर आप इस रूट काज़ को ढूँढ लेंगे तो जो भी कोई आप इसके मुताबिक ट्रीटमेंट लेंगे वो इफ़ेक्टिव ही होगा। तो जो गम रिसेशन बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और उसके क्या साइन्स हैं और कौन-सी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और किसे जो है वो साइंस सपोर्ट करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी और पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ जो हैं, इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। बहुत सी स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर विटामिन सी की कमी होगी तो उसकी वजह से पेरियोडोंटल जो प्रॉब्लम्स वो लाज़मी होंगे। विटामिन सी का गम रिसेशन से क्या ताल्लुक है? विटामिन सी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका एक लाज़मी जुज़्व होता है। जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों के वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक-एक जोड़ते जाते हैं और किसी चीज़ की एक शेप बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह जो विटामिन सी है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, चाहे वो बोन है या कार्टिलेज है, उसका एक लाज़मी जुज़्व है। ये चीज़ें जो हैं, ये दूसरे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट फराहम करती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे गम्स हैं, उनको भी सपोर्ट चाहिए होती है बोन की, हड्डी की। अगर विटामिन सी कम होगा, बोन डिग्रेड होगी, तो उसकी वजह से जो गम्स हैं, वो भी सिकुड़ते जाएँगे और जिंजल रिसेशन जो है, वो हो जाएगी। दूसरी वजह ये है कि विटामिन सी जो है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होगा कि आप इस चीज़ को समझें, जब भी पेरियोडोंटल इन्फ्लेमेशन होगी, जिसकी वजह से गम रिसेशन होती है, तो बॉडी की तरफ से जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसका एक रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जिसको आरओएस कहते हैं। अब आरओएस जहाँ पे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, वहाँ पे कुछ नुकसान भी करता है। इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो रहे हैं और ओपोनेंट जो है उसके जो भी प्लेयर्स हैं, आप उसको मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जो अपने कंपेनियंस होते हैं उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आरओएस का इसी तरह का रिस्पॉन्स होता है कि जितने भी बैक्टीरियाज़ या पैथोजेंस या दूसरी जो भी जरासीम है, उनको ये किल करने के बाद बॉडी की अपनी ही जो बोन होती है उसको खराब करना शुरू कर देता है। तो विटामिन सी यहाँ पे अपना रोल अदा करता है। ये आरओएस स्कैवेंजर के तौर पे काम करता है। अब ये क्या होता है कि विटामिन सी उस आरओएस को कम्बैट भी करता है, उससे लड़ता भी है और उसे खत्म भी करता है। जिससे जो बोन होती है उसकी हिफाज़त होती है और गम्स जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं। अब अगर इस स्टेज पे कोई पूछेगा कि हमें विटामिन सी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, डेली लेना चाहिए, तो बिल्कुल इस एब्सोल्यूटली यस। क्या वजह है कि ये जो विटामिन सी है उसकी ज़रूरत सिर्फ़ हमारे गम्स को नहीं होती, बल्कि पूरी बॉडी के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी मिकदार में लिया जाए? अगर आप एक मीडियम साइज़ ऑरेंज ले लें, एक माल्टा खा लें,
तो एक दिन की वो मिनिमम मिकदार, यानी जितना विटामिन सी उस एक मीडियम साइज ऑरेंज के अंदर होता है, उतनी मिकदार हमारी बॉडी को डेली चाहिए होती है। इसी तरह सब्जियों में अगर देखें, शिमला मिर्च है, वो भी विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होती है। इसके अलावा ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी या ग्रेप फ्रूट, इन सब में जो विटामिन ए और विटामिन सी की मिकदार जो है वो वाफर होती है। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि अगर हम गम रिसेशन को रोकना चाहते हैं तो सिर्फ विटामिन सी जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ेगी, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको सोचना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो दाँतों को साफ करना है। अगर प्लाक जमा हुआ है या कैल्कुलस जमा हुआ है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसको साफ करना ज़रूरी है। अब वो ब्रशिंग के ज़रिए हम प्लाक को रिमूव कर सकते हैं या डेंटल स्केलिंग के ज़रिए कैल्कुलस को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ही ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होंगी। तो इस लिहाज से ये चीज़ उससे कहीं ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पे रोल आता है माउथ वॉश का। माउथ वॉश क्या करता है, दांतों के ऊपर प्लाक को जमने नहीं देता और ज़्यादा देर तक जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोके रखता है। मैं बात उन माउथ वॉशेज़ की नहीं कर रहा जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, बल्कि वो माउथ वॉशेज़ की बात कर रहा हूँ जो घर पर बनाए जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, जो भी प्लांट बेस्ड होगा उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसकी वजह से मसूड़ों की जो सूजन है वो कम हो जाएगी। एक स्टडी की गई जिसमें इन दोनों माउथ वॉशेज़ को कंपेयर किया गया, जो मार्केट में अवेलेबल थे या जो प्लांट बेस्ड होममेड थे। जब उनको कंपेयर किया गया तो इनके जो रिजल्ट्स थे वो बड़े हैरानकुन थे। उनकी एफिशिएंसी तकरीबन बिल्कुल सेम थी। अब माउथ वॉश जो है, जो प्लांट बेस्ड होगा या होममेड होगा, उसको हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें क्लोरहेक्सिडीन होता है, जिसको सेफ समझा जाता है, वो भी डेंटिस्ट जो है वो ज़्यादा देर के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि अगर ज़्यादा देर तक माउथ वॉश को इस्तेमाल किया जाएगा तो दांतों के ऊपर कुछ स्टेन्स आ जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो टेस्ट बड है वो खराब हो सकते हैं, और जो नॉर्मल फ्लोरा यानी बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं और बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, खुराक की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, माउथ वॉश का अगर रेगुलर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया जाए तो वो उनको भी ख़त्म कर देता है। फाइनली बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। अब ऑयल पुलिंग क्या चीज़ है? ये एक कदीम तरीकाकार है जिसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और जो गम रिसेशन हुई होती है उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाती है। एक स्टडी की गई जिसमें 60 लोगों ने हिस्सा लिया। 60 लोगों को 30 दिन तक कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करवाया गया। उसमें क्या था कि रिंस करना था और उसको फेंक देना था। 30 दिन बाद जब रिजल्ट को देखा गया तो उनके मुंह में जो 50% प्लाक था उसकी कमी आई। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि अगर प्लाक में कमी होगी, डेफिनेटली कैलकुलस में भी कमी आएगी और गम्स की जो इन्फ्लेमेशन है उसमें भी कमी आएगी। और जब इन्फ्लेमेशंस में कमी आएगी तो उसकी वजह से जो जिंजिवल रिसेशन या गम रिसेशन हो रही होती है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा ये भी देखा गया है कि गम जो है वो रीग्रो कर जाते हैं। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन स्लोली जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम गम्स का मिसाज करते हैं, यानी कोकोनट ऑयल लेके गम को, ये मॉडल देखें, गम को नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो गम्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के साथ ये और भी बेहतर इसलिए है कि एक तो इसका जायका अच्छा होता है और इसको हम ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है कि कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच लें, मुँह के अंदर रखें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको घुमाते रहें, उसके बाद स्पिट कर दें। अच्छा, ये याद रखिएगा कि कभी भी इसको निगलना नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये जो मुँह के अंदर आपने कोकोनट ऑयल रखा है, ये उन सारे बैक्टीरियाज़ को अपने अंदर जज़्ब करता है, जो नुकसानदेह होते हैं। अगर हम निगल जाएँगे तो वो बैक्टीरिया तो अंदर चले गए। तो उस जो कोकोनट ऑयल है उसको बाहर फेंक देना है। उसके बाद अपनी रेगुलर रूटीन के मुताबिक आप ब्रश कर सकते हैं, मिसवाक करना चाहें मिसवाक कर सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है कि ये दाँतों को डीप क्लीन करता है। उसके साथ-साथ जो मुँह के अंदर है एक फ्रेशनेस का एहसास देता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अक्सर लोगों को जो बैड ब्रेथ, मुँह से स्मेल आने का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी ये निहायत जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। इसको डेली आपने करना है। अगर आप डेली इसको करेंगे तो कुछ हफ्ते बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। कोई भी बीमारी हो, जितना वक़्त हम उसको देते हैं ख़राब होने में, उसकी जब हीलिंग की बारी आती है, उसके इलाज की बारी आती है तो हम बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं। तो इसी वज़ह से प्रॉब्लम्स आती हैं।
यानी जितना टाइम उसको खराब होने के लिए दिया, इन्फ्लेमेशन, प्लाक जमा, उसकी वजह से कैलकुलस बन गया। कैलकुलस के बाद इन मसूड़े जो खराब होते गए, सिकुड़ते गए, दांत लंबे होते गए। अब ये एक दिन का पीरियड तो नहीं था, कम से कम साल लग जाते हैं, यानी 2 4 5 साल लग जाते हैं अगर हम अवेयर नहीं करते, इसको देखते नहीं है। तो जब हम इसकी हीलिंग का या ट्रीटमेंट का सफ़र शुरू करेंगे तो हमें कुछ हफ़्ते कम से कम सब्र करना चाहिए, ताकि हम इसके रिज़ल्ट को जो है वो देख सकें। उसके साथ-साथ जो बाकी रूटीन्स हैं ब्रशिंग की या अपनी जो स्केलिंग की है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ ये ऑयल पुलिंग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक राइट ट्रैक पे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाज़मी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो हेल्थ टिप्स हैं वो आपको मिलती रहें। और अपना एक्सपीरियंस लाज़मी शेयर करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कि आपने जो गम्स को बेहतर बनाने का जो सफ़र था वो कब से शुरू किया और उसके क्या रिज़ल्ट रहे। थैंक यू।